अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इमाल अशरफ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नज़र। इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी जस्टिस रिटायर्ड अफसर की क्रिकेट बोर्ड हुकाम से मुलाकात। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप का स्केड्यूल जारी कर दिया। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से केरला मुतासरीन के लिए मदद का ऐलान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ के मामूलात तय पा गए। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 4 विराट कोहली नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने बूम बूम का एक्शन कॉपी कर लिया। कौमी टीम वर्ल्ड कप 2019 के लिए फेवरेट है, फ़खर जमान का पैगाम सामने आ गया। पाकिस्तान की हॉकी टीम का तीसरा मैच काजाकिस्तान को 0-16 से शिकस्त का सामना। हेडलाइंस आपने जानी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी जस्टिस रिटायर्ड अफसर की क्रिकेट बोर्ड हुकाम से मुलाकात। एहसन माने को बतौर मेंबर गवर्निंग बोर्ड तैनाती का नोटिस ताहल जारी नहीं किया गया है, जिसके बायस चेयरमैन पीसीबी की तैनाती का अमल इल्तवा का शिकार है। वज़ीर-ए-आज़म ने एहसन मानी को मेंबर गवर्निंग बोर्ड मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी करना है, जिसके बाद इलेक्शन मुनक्किद करवाए जाएंगे। और इसके अलावा इमरान खान को मुस्तफ़ी मेंबर इजाज़ आरिफ की जगह भी किसी को मेंबर गवर्निंग बोर्ड बनाना होगा। ज़राए के मुताबिक मेंबर बोर्ड का नोटिफिकेशन होने के बगैर चेयरमैन पीसीबी का इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता है। और इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी ने स्विस सदर्न के केआरएल को अपने मेंबर नामजद करने के लिए ख़त भी लिख दिया है, जिसकी वजह इलेक्टोरल कॉलेज पूरे होने के लिए तमाम मेंबर गवर्निंग बोर्ड का इलेक्शन के लिए होना ज़रूरी है। दूसरे जानिब इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जस्टिस रिटायर्ड अफसर ने क्रिकेट बोर्ड हुकाम से मुलाकात की है। बोर्ड हुकाम ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से 2 नामजदगियाँ हो जाने के बाद चेयरमैन का इंतखाब होगा, जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइंदा हफ्ते में इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान भी कर देंगे। पीसीबी के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाब का इनेकाद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप का स्केड्यूल जारी कर दिया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप का स्केड्यूल जारी कर दिया है। पाकिस्तान और भारत का मैच 19 सितंबर को दुबई में करवाया जाएगा, और जो फतेह रोज़ जो अब है 15 सितंबर, उसको श्रीलंका और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। उन दोनों का मैच होगा। और 14वीं एशिया कप में 6 टीमें हिस्सा लेंगी और 13 मैचेस किए जाएंगे। इवेंट्स में शामिल होने वाली टीमों में पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शामिल हैं। और इसके अलावा एक क्वालिफाइड टीम आएगी, और इस क्वालिफाइड टीम में बहुत सारी टीमें शामिल हैं जो कि अभी मैचेस खेल रही हैं। उनके मैचेस अभी 19 अगस्त से 6 सितंबर तक जारी हैं। और इन टीम्स में मलेशिया, हांगकॉन्ग, यूएई, नेपाल, सिंगापुर और ओमान की टीमें शामिल हैं। जो इनमें से जीतेगी वो उन 5 टीमों के साथ मिलकर एशिया कप में हिस्सा लेगी। और ये तीसरी बार है कि यूएई अपना ये जो मेगा इवेंट है इसकी मेज़बानी कर रहा है। और जो इवेंट है इसका फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से केरला मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान किया गया है। पेशावर ज़ल्मी और ज़ल्मी फाउंडेशन की जानिब से भारतीय रियासत केरला के सैलाब मुतासरीन के लिए मदद का ऐलान कर दिया गया है। इस सिलसिले में चेयरमैन पेशावर ज़ल्मी जावेद अफरीदी ने कहा है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुश्किलात में घिरे केरला के लोगों की मदद करना चाहते हैं। भारतीय रियासत केरला में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से होने वाली बड़ी तबाही पर बहुत और दुख और अफसोस का इजहार भी किया है। और ज़ल्मी फाउंडेशन की जानिब से केरला के मुतासरीन के लिए 5000 टेंट्स और इसके साथ साथ सेहत की बुनियादी सहूलियात फ्राहम करना चाहते हैं। और उन्होंने अपनी दुआएँ उन मुतासरीन के लिए भी भेजी हैं। उन्होंने कहा है कि मैं दुआ करता हूँ कि वो अपने हालात बेहतर करने में कामयाब हो जाएँ। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ के मामूलात तय पा गए हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ के मामूलात तय पा गए हैं, जिसके मुताबिक 2 टीमें 2021 में एक दूसरे के साथ सीरीज़ खेलेंगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का 1 T20 और 3 टेस्ट मैचेस जुलाई 2021 को वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा, जबकि 2 T20 मैचेस हैं वो अमेरिका में खेले जाएंगे। और इसके अलावा ज़राए का ये भी कहना है कि वेस्ट इंडीज़ 2021 में ही वनडे और T20 मैचेस पर मुश्तमिल जो एक सीरीज़ है वो यूएई में भी जाके खेलेंगे। आईसीसी से खबर शामिल करते हैं कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी गई है। विराट कोहली नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी कप्तान विराट कोहली एक मरतबा फिर दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं। आईसीसी की जानिब से जारी करदा टेस्ट रैंकिंग की इब्तदाई 10 बल्लेबाजों में पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी शामिल नहीं है, जबकि जो भारतीय कप्तान है विराट कोहली वो ऑस्ट्रेलिया के स्टीव को मात देकर उनकी पहली पोजीशन छीन चुके हैं और वो पहले नंबर पर हैं। आपको बताते चलें कि विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेरेंट ब्रिज टेस्ट में 97 और 103 रन्स की शानदार बैटिंग की थी, और इसके बदौलत उनको 937
रैंकिंग पॉइंट से पहली पोजीशन मिल गई है। और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के पहले मैच में विराट कोहली ने 200 रन्स बनाए थे, जो कि बहुत नुमाइंदा कारकर्दगी थी। उसके बाद उन्होंने पहली पोजीशन हासिल कर ली थी, लेकिन उसके बाद जो लॉर्ड्स टेस्ट हुआ था उसमें उन्होंने 23 और 17 रन्स बनाए थे, जिसके बाद उनको फिर से तनज़्ज़ुली हो गई थी और सेकंड पोजीशन पर आ चुके थे। और अब जो खिलाड़ियों की नई फहरिस्त जारी की गई उसमें अंदर न्यूजीलैंड के केन को तीसरे नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को चौथा नंबर और इंग्लैंड के जो रूट 5वें नंबर पर आ चुके हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अजहर अली इस वक्त 15वें नंबर पर मौजूद हैं। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने बूम बूम का एक्शन कॉपी कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के तारीख के कामयाब तरीन बल्लेबाजों में शुमार होने वाले स्मिथ बॉलिंग के मैदान में पाकिस्तानी स्टार के अंदाज की तकलीद करने लगे हैं। स्टीव स्मिथ ने बॉलिंग एक्शन में तब्दीली के बाद एक बार फिर बॉलिंग शुरू कर दी है और बारबाडोस की जानिब से खेलते हुए जिन्होंने 63 रन्स बनाए थे और इसके अलावा उन्होंने 19 रन्स के और 2 विकेटें भी हासिल कर ली थी। वाज़ेह है कि इस कामयाब बल्लेबाज बनने से कबल स्मिथ जो है वो एक लेग स्पिनर के तौर पर अपने करियर का आगाज़ किया था। एक बहुत लंबी जर्नी उन्होंने देखी है, उसके बाद वो बहुत कामयाब बल्लेबाज बन चुके हैं। अभी जो नया एक्शन आया है उसने एक्शन में जो बॉलिंग कर रहे हैं स्टीव स्मिथ, उन्होंने 2 विकेटें ली हैं। स्टीव स्मिथ को इस कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया है। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा था कि मैं जो अफरीदी हैं वो बहुत बेहतरीन बॉलर हैं और मैं उनका बॉलिंग एक्शन कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वाज़ेह है कि बूम बूम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन क्रिकेटर्स में होता है जो कि तेज़ रफ्तार बल्लेबाजी के लिए मकबूल हुए थे। इन्होंने अपने वनडे करियर में 395 विकेटें हासिल की हैं। कौमी टीम वर्ल्ड कप 2019 के लिए फेवरेट होगी, फ़खर जमान का पैगाम सामने आ गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज फ़खर जमान ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप 2019 के लिए फेवरेट टीम है। गैर मुल्की स्पोर्ट्स चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में कामयाबी के बाद टीम के हौसले बहुत बुलंद हैं और टाइटल जीतने के अर्ज से ही वो इंग्लैंड रवाना होंगे। और 28 साल जो फ़खर जमान उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी टीम का कम्बिनेशन बहुत बेहतरीन है और भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। मज़ीद ये भी कह दिया कि फ़िलहाल पूरी तवज्जो अगले माह में होने वाले एशिया कप पर है, वहीं पर अभी तमाम तर मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। फ़खर जमान ने 18 वनडे में 76 रन की ओर से 1065 रन भी बनाए थे और इसके अलावा वो वनडे में डबल सेंचुरी बनाने वाले वाहिद पाकिस्तानी बल्लेबाज भी हैं। मज़ीद बताते चले कि उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 210 रन की इनिंग्स भी खेली है। पाकिस्तान की हॉकी की एक खुशखबरी शामिल करते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी टीम की तीसरी फतेह काज़ाख्स्तान को 0-16 से शिकस्त का सामना इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में मुनक्किद होने वाली 18वीं एशियन गेम्स में पाकिस्तान की हॉकी टीम ने तीसरे मैच में काज़ाख्स्तान को 0-16 से शिकस्त देकर बॉल बी में अपनी पहली पोजीशन बरकरार रखी है। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद तौसीक अरशद ने 4 गोल्स किए, जबकि जो अबू बकर थे उन्होंने 3 गोल्स दाग दिए। इसके अलावा टूर्नामेंट में इससे पहले पाकिस्तान ने अपने दोनों मैचेस में 10-10 गोल के मार्जिन से जीते हैं और अभी तक पाकिस्तान को एक भी स्कोर नहीं पड़ा है। मज़ीद आपको बताते चलेंगे पाकिस्तान परेड्स 4 परेड्स पर मुश्तमिल जो मैचेस हैं पाकिस्तान ने पहले परेड में 4, दूसरे में 2, तीसरे में 3, जबकि आखिरी में ताबड़तोड़ हमले के नतीजे में 7 गोल स्कोर कर लिए थे। टूर्नामेंट में जो पाकिस्तान का अगला मुकाबला है वो 26 अगस्त को करवाया जाएगा और जबकि जो आखिरी मैच है वो 28 अगस्त को बांग्लादेश के खिलाफ हो रहा है। और आपको ये भी बताते चलें कि जो अभी के एशियन गेम्स की जो तमाम तर रैंकिंग सामने आई उसके अंदर चीन अभी तक 65 तलाई और इसके अलावा मजमूई तौर पर 138 तगमों के साथ पहले नंबर पर है और जापान 102 तमगों के साथ दूसरे नंबर पर है और जनूबी कोरिया के पास 75 तमगे हैं। और इसके अलावा जो मेज़बान है इंडोनेशिया टीम, उनके पास 32 तमगे आ चुके हैं, जिसकी वजह से वो 5वें नंबर पर आ गए हैं। और पाकिस्तान की अगर बात कर लें तो पाकिस्तानी मुकाबले में सिर्फ 1 तमगा हासिल करने में कामयाब हुआ है, जबकि कबड्डी के मुकाबले में अभी जो कबड्डी का एक मुकाबला हुआ था जनूबी कोरिया के साथ, उसमें सेमीफाइनल में शिकस्त हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें कांसी का तमगा मिला था। तो ये थी आज की स्पोर्ट्स की अहम अपडेट्स। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।